इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न, जिसमें आपको हरियाणा जीके, इंडियन जीके और साइंस के बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक भी प्रश्न को स्किप ना करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यकीन है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन बी जेसी शाह आयोग, बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा राज्य के किस जिले में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष पर है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए गुरुग्राम। प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध हथनीकुंड बैराज हरियाणा की किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी यमुना नदी। ऑप्शन सी यमुना नदी, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2015। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को। प्रश्न नंबर 6, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हो जाएगा अनाथ बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सहायता के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 7, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा पानीपत, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी पानीपत। प्रश्न नंबर 8, वर्तमान 2026 में हरियाणा में कुल कितने नगर निगम सक्रिय हैं? ऑप्शन सी 11। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 9, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए झज्जर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए झज्जर। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा की किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी ममता खरब। ऑप्शन बी ममता खरब सही। प्रश्न नंबर 11, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा 17 सीटें। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 13, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए हिसार 1917, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 1970 में की गई थी। प्रश्न नंबर 14, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन बी फरवरी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी फरवरी। प्रश्न नंबर 15, हरियाणा में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल कितनी क्षमता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 2800 मेगावाट, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा 2800 मेगावाट। प्रश्न नंबर 16, 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी के नेता कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी? ऑप्शन ए हो जाएगा राव तुलाराम, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन ए हो जाएगा राव तुलाराम। प्रश्न नंबर 17, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन बी काला तीतर, ब्लैक फैंक्रोलिन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 18, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां स्थित है जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा थानेसर कुरुक्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा थानेसर कुरुक्षेत्र।
प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के किस जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है? ऑप्शन बी जींद, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जींद। प्रश्न नंबर 20, देश का पहला अनाज एटीएम हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन बी गुरुग्राम बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 21, प्रसिद्ध कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी में हरियाणा के किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीकंठ जनपद, ऑप्शन सी श्रीकंठ जनपद बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 23, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा में कहां स्थित है? ऑप्शन ए पिंजौर पंचकुला, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पिंजौर पंचकुला। प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था CSSRI हरियाणा में कहां स्थित है? ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन बी करनाल बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 25, खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा भीम पुरस्कार, ऑप्शन बी भीम पुरस्कार बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 27, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हो जाएगा असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 28, भारत में नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन बी हो जाएगा मत्स्य मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 29, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए थे? ऑप्शन बी हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। प्रश्न नंबर 30, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्टुचरी का निर्माण करती है? ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 32, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल के द्वारा, ऑप्शन ए लाला हरदयाल। प्रश्न नंबर 33, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन बी शुक्र। प्रश्न नंबर 34, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन ए 1935। प्रश्न नंबर 35, प्रसिद्ध सत्रिया नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन सी असम, ऑप्शन सी असम। प्रश्न नंबर 36, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन ए राजीव कुमार। प्रश्न नंबर 37, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन बी हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर, ऑप्शन बी हैरोल्ड डॉमर मॉडल। प्रश्न नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड में, ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड। प्रश्न नंबर 39, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन बी NH44। प्रश्न नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? ऑप्शन सी करो या मरो, ऑप्शन सी करो या मरो। प्रश्न नंबर 41, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
ऑप्शन बी यकृत लिवर, ऑप्शन बी यकृत या लिवर। प्रश्न नंबर 42, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी। प्रश्न नंबर 44, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 45, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन बी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 46, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा एमीटर, ऑप्शन बी एमीटर। प्रश्न नंबर 47, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 48, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी 7, ऑप्शन सी 7। प्रश्न नंबर 49, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन बी डेसिबल। प्रश्न नंबर 50, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न और प्रीवियस प्रश्न। इसका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा लाल, नीला, हरा। ये प्राथमिक रंग है, लाल, नीला और हरा ये प्राथमिक रंग है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछी जा चुका है, प्रश्नों में मिस न करें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर करें और चैनल जी के ग्रुप फर्स्ट को सब्सक्राइब